हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ विद केशव पर। तो अपने लोग लगातार ज्योमेट्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर आधारित आज अपने लोग क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो लाइन्स एंड एंगल पे आपके मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हुआ, चाहे आपका यूपी पुलिस या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल पे भी आपको सही से चीज़ों को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस बनाने हैं। एसएससी में तो इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इजी टॉपिक है, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को आज के सेशन में देखना है। तो चलते हैं, अपने लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आज का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा मैं, यहाँ से आप समझते हुए चलना। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो इस तरीके से जो फिगर दिया है, यहाँ से ये a है, ये b है, ये c है और ये o पॉइंट है। तो यहाँ से ये 4x दिया है और ये वाला एंगल दिया है 5x। तो हमसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो यहाँ से आप देखोगे ध्यान से तो आपको लगता होगा ये एक स्ट्रेट लाइन है ये भी, और यहाँ पे ये 4x और 5x को जब जोड़ोगे, 4x प्लस 5x जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। इतनी बात उम्मीद है मुझे कि आप सबको पता होगी। और आप ये मत सोचना कि सर कौन से क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्या इनका लेवल, अरे कुछ नहीं, आप देखना जाके परीक्षाओं में इस वैरायटी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको मुस्कुराते हुए अच्छे से इन क्वेश्चन पे भी ध्यान देते रहना है। ऐसा नहीं है कि जो लोग शुरुआत करते हैं उनके लिए यहाँ से भी इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, स्टार्टिंग उनकी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया 9x बराबर में 180। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 20 डिग्री। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आया वो आया आपका 20 डिग्री। तो दोस्तों आपको सही से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमें निकालना था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज स्ट्रेट लाइन, फाइंड x प्लस वी। तो इस तरीके से दिया है, यहां से ये y है, चित्र में क्या क्या दिया ये मैं लिख ले रहा हूं, d, ये a, ये e, ये c और ये b। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप देखो ध्यान से समझो सही तरीके से। यहाँ से देखो ये ए बी, हमें स्ट्रेट लाइन पकड़नी होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी ए बी। तो यहाँ से ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 2x प्लस वाई प्लस 90 बराबर में आपका 180 डिग्री आया। तो यहाँ से 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। फिर नीचे देखोगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ से कि 105 प्लस 3x बराबर में 180 डिग्री आएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई, उठा के यहाँ लगा दो। तो 25 दूनी 50, उधर जाके घटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ये आ गई। उठा के अगर हम इन दोनों में लगाएंगे तो 40 मतलब 25 प्लस 40, ये 25 है, ये कितना होगा 40, मिला के कितना हो गया 65 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 65 डिग्री। आपको चित्र को ध्यान से देखना था कि चित्र को यहाँ से किस तरीके से उसने डिजाइन किया है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन देखनी थी। तो ए बी क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे आपका ऊपर का जो ये पूरा एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री, और नीचे वाला भी आपका 180 डिग्री बनेगा। तो इधर वालों को हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर 90 मिला, और नीचे वालों को जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे लिए x की वैल्यू 25 आ रही है। जब x की वैल्यू 25 आ गई, उठा के इस इक्वेशन में लगा दोगे तो y की वैल्यू 40 आ गई। दोनों में पुट कर दो तो आपका आंसर कितना आ गया, 65
5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 65 है। तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है, लैंग्वेज आप समझ ही रहे हैं, यहाँ से ये इस तरीके से दिया है, यहाँ से ये दिया है y डिग्री, ये भी दिया है y डिग्री, ये दिया है x डिग्री और ये दिया है x डिग्री। यहाँ से A, O, P, C और D हमसे कह रहा है कि हमें जो एंगल निकालना है वो निकालना है एंगल COD। हमें एंगल COD निकालना है। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे अपने लोग एंगल COD निकालेंगे? तो आप देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी मैंने कराया था, तो हमें खोजना क्या है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खोजना है। तो ये देखो AB क्या है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये पूरा जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो सबको जोड़ दो, देखो बाई, यहाँ से बाई प्लस वाई एक्स प्लस एक्स बराबर में 180 डिग्री आएगा। तो 2y और 2x 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से y प्लस एक्स बराबर कितना आया, 90 डिग्री, या x प्लस वाई बराबर कितना आया, 90 डिग्री। यही एंगल हमसे पूछा था, क्योंकि ये जो एंगल बनना है ना COD, यही x प्लस वाई है और इसी का मान है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आपको बस चित्र को ध्यान से देखना है और स्ट्रेट लाइन को खोजना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बन रही है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन को खोज लिया तो आप आंसर पर आराम से पहुंच जाएंगे। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ VOC। तो इसके अंदर हमारे लिए VOC का मान निकालना है। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि हम VOC की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से तो आप देखोगे ध्यान से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर मैं बात करूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 डिग्री होना चाहिए, ये 40 डिग्री होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे हमारे लिए एंगल चाहिए BOC, ये कंप्लीट एंगल हमारे लिए निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे लिए निकालने को बोला जा रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये CD भी एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री में से ये वाला एंगल अगर घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 149। 149 में से ये 40 निकलेगा तो आपका ये 109 डिग्री का एंगल बचेगा, नहीं बचेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का, ये वाला, ये पूरा एंगल BOC ये कितना हो गया, 149 डिग्री का। तो 149 डिग्री का एंगल हो गया, नहीं हो गया ये? तो आपसे ये कह रहा है कि 149 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री ये था, तो यहाँ से 31 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री का बनेगा। 180 डिग्री में से अगर मैं 31 घटाऊंगा तो 149 बचेगा, जिसमें से 40 इसके पास ही है, तो 109 ये बचा। मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 149 डिग्री का। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन हमारे लिए लाइन्स एंड एंगल के बनाने हैं। केवल आपको फिगर को देखना है सही से। अगर आपने चित्र को सही से समझ लिया है तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे। ये चित्र दिया है और ये हमको जानकारी दी है क्वेश्चन को बनाने के लिए। हमसे ये कह रहा है यहाँ से y/x बराबर 6 है, z/x बराबर 5 है, तो x का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखो ये वाली पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से मैं देखूँ x प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y और z को ख़त्म करना होगा। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो y की जगह लगा सकता हूँ 6x प्लस z को अगर मैं ख़त्म करूँगा तो z की जगह लगा सकता हूँ 5x बराबर में 180। ये कितना हो गया तुम्हारा, 7 5 12, 12x। तो x की वैल्यू जब निकालोगे 12 से इसे काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई आपकी, 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 डिग्री। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमसे पूछा था और हमको क्या इस क्वेश्चन के अंदर करना था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है
और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके जो शिक्षक की भर्ती होती है उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी बच्चा जिसकी भी तैयारी कर रहा है उसको कहीं भी कोई असुविधा ना हो। हर लेवल का अपने लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि यही लेवल है। अरे लेवल अभी तो ज्योमेट्री शुरू भी नहीं हुई है सही से, अभी तो अपने लोग बस रिदम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमें इस ज्योमेट्री को पढ़ना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, और मैं वही चाह रहा हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ाओ। क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए, चित्र देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए कि अरे ये टेढ़े मेढ़े चित्र बनेंगे तो इनमें अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये सीधे सीधे हैं, अभी देखना कैसे कैसे चित्र के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें डरना नहीं है, जब हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो जो कठिन होंगे वो भी बना लेंगे। तो हल्के हल्के एक एक सीढ़ी को हमें चढ़ना है, एक बार में ही नहीं चढ़ना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता होगा, आप क्वेश्चन को अपने अनुसार पढ़िए। मैं केवल यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। तो देखिए अब हम हल्के हल्के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सही वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ से हमसे ये एंगल पूछा है, एंगल सी पूछा है, एंगल ए की वैल्यू दी है 30 डिग्री, और यहाँ पे ये जो एंगल दिया है वो हमको दिया है 110 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये एंगल कैसे मिलेगा ये चीज़ देखो ध्यान से। ये साफ साफ कह रहा है कि ए बी और ये दोनों लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर है। तो अब आप देखोगे ध्यान से, ये अगर 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अरे ये लाइन ऐसे होती तो नहीं समझ में आता आपके लिए, इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। पिछले सेशन में मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट समझाया था। यहाँ से उसके बाद इस एंगल को अगर हम देखें, ये वाला एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 110 है तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक त्रिभुज बना आपका, ये आपका क्या बना, एक त्रिभुज बना, ये एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के बारे में भी मैंने पिछले सेशन में आपको सही से बताया था कि त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, उसके तीनों आंतरिक कोणों को जब भी जोड़ोगे आप तो आपको कितना मिलना है, 180 डिग्री मिलना है। इस त्रिभुज के पास आपके दो कोण हैं, 110 और 30, मिला के 140 हो गया, होना चाहिए 180। तो तीसरा वाला जो एंगल होगा ये आपका 40 डिग्री का होगा या नहीं होगा, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो दोस्तों आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आपको अच्छे से हल्के हल्के चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बढ़ेंगे अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी ई, जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी ई के पैरेलल है। तो हमारे लिए x का मान यहाँ से निकालना है। तो दोस्तों किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ये लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, आपको बनाना है सही तरीके से। जो भी जानकारी क्वेश्चन के अंदर दी है पहले उसको आप रीड करिए, समझने का प्रयास करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि x की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें। तो आप अच्छे से समझदार हो। यहाँ से देखो ये लाइन ए बी जो है वो सी ई के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है वो इसके लिए किसका काम करेगी, इसके लिए किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो आपको ये देखना है कि अगर ये 78 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 78 का होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो, आप समझदार हो, आपको ये समझना है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने इसीलिए कहा था कि वो जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर ये 78 है तो ये भी 78 होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपका एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के बारे में भी मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज लो, त्रिभुज किसी भी प्रकार का लो, अगर आपको ये एंगल पता है अल्फा और ये एंगल पता है बीटा और इसकी इस साइड को एक्सटेंड कर दिया
तो ये एंगल आता है अल्फा प्लस बीटा। ये बात मैं आपको पिछले सेशन में बताया हूँ, देखा होगा आपने सही से। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से ये जो है ट्राइंगल है, इसके लिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, टू इंटीरियर एंगल के क्या होता है, सम के बराबर होता है। तो यहाँ से 1/34 78 में से अगर 34 घटा रहे हो, यहाँ से 78 है, तो इसमें से ये घटा रहे हो तो कितना बच रहा है आपका 44। तो ये जो एंगल आ रहा है ये 44 आ रहा है ना। ये x की वैल्यू कितनी आ गई 44, तो x का मान आ गया, नहीं आ गया 44। तो यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। x की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो आपने यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करके आंसर निकाल लिया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पे ये 78 है, तो ये कितना बचेगा 102 डिग्री बचेगा, नहीं बचेगा। अब भी ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल बनना है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इन दो को जोड़ो, कितना हो गया आपका 136। अब 180 में से अगर 136 घटाओगे तब भी तो 44 ही डिग्री आएगा। तो जैसे आपको आए दिमाग में, जैसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, तो वहां पे आपको जो भी सुविधा लगे, जैसा भी आपके दिमाग में आए, वो कॉन्सेप्ट आप लगा के अपने क्वेश्चन को बना लेना। मैं ये चाह रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसीलिए अपने लोग 1 बाय 1 करके चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों x का मान निकालिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझना है सही तरीके से। पहले पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर लो, चित्र को देख लो, समझ लो सही तरीके से, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है। बेहद आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है तभी जाके ये आसान होगा, अन्यथा ये कठिन है। तो अगर मैं जैसे ये कहूँ कि यहाँ से अगर एक क्वेश्चन की बात कर ही ली जाए इस तरीके से, मान लेते हैं मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये एंगल 41 डिग्री है, ये एंगल 42 डिग्री है और ये एंगल 72 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से जैसे A, B, C और ये क्या है D। तो ये वाले एंगल का मान हमें बताइए कि इस एंगल का मान कितने डिग्री आएगा, ये एंगल का मान कितने डिग्री आएगा, ये बात हमारे लिए यहाँ से बतानी है। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे अभी केवल मैंने इसलिए वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका वेरिएबल दिए हैं और यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके क्वेश्चन को हल करने की बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, तो आप कहोगे सर देखो ये 1, 2, 3 और ये 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में कि त्रिभुज के पास 3 ट्रायंगल मतलब 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होने के कारण ही उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कैसी आकृति है, क्लोज्ड फिगर है, मतलब बंद आकृति है। मैंने एक बात और बताई थी कि सबसे छोटा पॉलीगन, सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो त्रिभुज होता है। जितनी भी बंद आकृतियां होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, बहुभुज होती हैं, मतलब पॉलीगन होती हैं। तो आप खुद देखो इसके अंदर कितनी भुजाएं, 1, 2, 3, 4। जब इसके अंदर 4 भुजाएं हैं, जब 3 भुजाएं तो त्रिभुज, 4 भुजाएं तो क्या हो गया आपका चतुर्भुज। तो यहां से ये भी तो एक क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर है, ये चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 वर्टेक्स हैं। जिस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो उसके तीनों आंतरिक कोणों का चारों आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो होगा 360 डिग्री। कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। ये बात ध्यान रखना है। चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होगा ही होगा। ये बात आप ध्यान रखो। तो आप मुझे बताओ 41, 42, 72, ये जोड़ो। 3 कोण तो इसके दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो 72 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, इनको जोड़ो तो ये हो गया 5 और ये 8, 7, 15, कितना डिग्री हो गया ये 155 डिग्री। अब 155 डिग्री को अगर मैं यहाँ से घटा दूँ तो ये कितना बचा आपका 5, 0 और ये बचा आपका 2, ये 205 डिग्री बचा।
तो अगर ये 205 डिग्री है, ये वाला अगर 205 डिग्री है, ये एंगल कितने डिग्री का आया? 205 डिग्री का आया। तो आप बताओ इस बिंदु के परिता पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का बनेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल 155 डिग्री का आया नहीं आया? 155 डिग्री का आया या नहीं आया, ये बात बताओ आप। तो आपने देखा क्या, यहां से आपने नोट क्या किया? आप ये देखो, जब भी इस एंगल को पूछेगा, जब भी इस एंगल को पूछेगा, इस वाले एंगल को पूछेगा, चित्र इस तरीके का दिया होगा और इस एंगल को पूछेगा, तो इस एंगल का मान इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस एंगल का मान अंदर वाले इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, देखो यहां से, ध्यान से, यहां से मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं कि ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से, मैं यहां से दूसरे तरीके से समझा दे रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट सी है। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, तो आप ध्यान से देखना, ये वाला एक त्रिभुज बनना है ए, और मान ले रहे हैं ये पॉइंट है आपका ई, ए ई डी एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के ये दो कोण पता है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 72 और 42 जोड़ोगे तो आपके कितने हो गए? 116। कितने हो गए आपके? 116। तो ये एंगल कितने डिग्री का? 116 डिग्री का। अब आप खुद सोचो, इस त्रिभुज के, ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी तो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ये दो कोण पता है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा ये, तो इसका मान कितना आएगा? इन दोनों के योग के बराबर आएगा, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो ये आपका 114 होगा। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 155 डिग्री आया नहीं है। तो किधर से भी आप सोचो, आपको आराम से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 155 डिग्री। तो आप हमेशा, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से याद रखना है। डिक्टो वो केवल डेटा चेंज कर सकता है, फिगर डिक्टो इसी तरीके से बना के देगा आपको। तो हमेशा ध्यान रखना, इस एंगल का जो मान होगा, इस एंगल का जो मान होगा, अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि x की वैल्यू निकालनी है। तो इस एंगल b का मान क्या होगा? a प्लस सी प्लस एक्स, एक्स का मान निकालोगे तो b माइनस ए माइनस सी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप अपने ऑप्शन में देख लेना कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को करने के। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बाहर वाला एंगल इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आपको दिख भी रहा होगा पूरा क्वेश्चन। उसमें हमसे केवल थीटा की वैल्यू पूछी है। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करो। इसमें दो फिगर बनने हैं आपके, एक तो ये बनना है, देखो ध्यान से, यहाँ से एक तो ये बनना है और दूसरा ये बनना है। तो हम एक एक करके सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ से अगर मैं इस थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप बताना जरा थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा की वैल्यू होगी, आप कहोगे सर ये 40 अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगी। 40 अभी बताया क्यों होगी, ये होगी। अब आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी, एक इक्वेशन तो मिल चुकी है आपको। अब आप देखोगे दूसरे फिगर में, तो दूसरा फिगर आपका ये कंप्लीट बनना है। आप ध्यान से देखना, ये कंप्लीट बनना है ये, या आपका यहाँ से देखो ये बनना है, ये वाला, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर में 110 डिग्री के होगा, नहीं होगा, ये बराबर में होगा। यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो 110 डिग्री माइनस का थीटा होगा। उठा के यहाँ लगा दो, तो उठा के अगर हम यहाँ लगाएंगे तो बराबर में देखो 40 प्लस का 110 माइनस का थीटा, थीटा उधर गया 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 150, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 75 डिग्री है। आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, इसके अंदर दो फिगर बन रहे हैं, एक ये वाला बना,
इसकी सहायता से हमने थीटा की वैल्यू निकाली। थीटा की जो वैल्यू है, ये बाहर वाला एंगल है ना थीटा की, इसके लिए ये बाहर वाला है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 40 अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन ये हो गई। फिर ये वाले फिगर से देखो, बाहर वाले से, इससे देखो, इस 110 की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगी, इसीलिए ये बराबर हो गई। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, सीधे सीधे हमने सॉल्व किया तो 75 डिग्री आ गई। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन में हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो भी एंगल हमें इस चित्र में दिख रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी का सम हमारे लिए प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाते हैं। हमें सभी का सम ज्ञात करना है यहाँ से। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से बनाना है। तो यहां से आप देखोगे तो ये भी एक आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। देखो ये आपका त्रिभुज है। अगर इसकी इस साइड को मैं आगे बढ़ा दूं, अगर इसकी इस साइड को मैं आगे खींच दूं, तो ये जो एंगल का निर्माण हुआ, ये जो एंगल का निर्माण हुआ यहां से, इस एंगल का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ से हमारे लिए ये चीज़ समझनी है। जैसे यहाँ से एक चीज़ आप ये देखोगे कि इस एंगल को हमें कितना लेना है, ये एंगल हमारा कितना बनेगा, क्योंकि इसको अगर आगे खींच रहे हैं हम तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 1 और एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल की इस साइड को आगे खींचेंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और इसी प्रकार से अगर इसको हम देखेंगे आगे खींचेंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से इस साइड को एंगल 7 एंगल 8, और इसको अगर हम आगे खींचेंगे तो ये एंगल आ जाएगा एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6। तो यहाँ से हमारे लिए ये देखो ये पूरा क्या मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है, मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि ट्रायंगल एक पॉलीगन है और वो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। उसके जब हमने ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम किया था तो 360 डिग्री आया था। फिर मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी प्रकार का पॉलीगन हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री ही रहता है। तो आप देखो ये इस क्वाड्रिलेटरल के ये सभी क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए या नहीं हो गए। अगर ये बाह्य कोण हो गए तो इन सभी का योग अगर आप करोगे, अगर सभी का योग करोगे तो आपको कितने डिग्री मिलेगा, अगर सभी का योग करने लगे आप तो आपको कितने डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 360 डिग्री है। तो दोस्तों आपको ये बात समझनी है सही तरीके से कि इसका आंसर कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। नहीं तो आप करके देख लेना, यहां से आप इसे हल करोगे तो ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का 1 प्लस 2। ये वाला पूछूं तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का 3 प्लस का 4। ये वाला पूछूंगा तो 180 डिग्री माइनस का 7 प्लस का 8, और ये वाला पूछूंगा तो 180 डिग्री माइनस का एंगल 5 प्लस का एंगल 6। सभी को जोड़ोगे तो 360 डिग्री होगा। आपको अच्छे से पता है निकलना कितना है, निकलना 360 डिग्री ही है। अगर आप मेरी एक एक बात को सही तरीके से सुनते हुए चलोगे तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो देखकर ही बता सकते हो कि इन प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे बनाएंगे। आप इसे हल करोगे तो भी आपका 360 ही आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसे समझ लिया है। अगर आपके एग्जाम में फ्यूचर में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर 360 डिग्री ही मार के आओगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी अपनी स्क्रीन पे, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, x का संपूरक कोण।
सप्लीमेंट्री पूछा है। और क्या दिया है कि ए बी जो है वो डी ई के क्या है, पैरेलल है, डी ई के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन को अगर मैं इधर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से और इसको थोड़ा सा मैं आगे को खींच दूं, तो अब मैं यहाँ से देखो आपको बताऊं कि क्वेश्चन में x की वैल्यू पहले कैसे निकलेगी, उसके बाद x का जो सप्लीमेंट्री है वो किस तरीके से निकलेगा, ये चीज़ आप ध्यान से देखो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इस तरीके से इन दोनों लाइनों के रेखाओं के पैरेलल एक लाइन खींच लूँ, यहाँ से एक लाइन मैंने खींच ली, आपको दिख रहा है ये लाइन, ये वाली ए बी और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, ये और ये भी क्या है, पैरेलल है। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ से देखकर कि अगर ये 3x है तो ये भी नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3x होगा। अब ये पूरा था 5x, पूरा था ये 5x, तो 5x में से 3x गया, 5x में से 3x गया, ध्यान से सुनना, अगर 5x में से 3x गया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री बचा, 2x बचा। अब आप ध्यान करो, मैंने जब आपको पिछले सेशन में जो कॉन्सेप्ट बताया था, इस तरीके से जब दो लाइन आपकी पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्जल लाइन इस तरीके से काटती है तो यहाँ वाले एंगल और यहाँ वाले एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मींस 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्जल लाइन है, तो यहाँ पे 4x और 2x का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से देखोगे 4x प्लस 2x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 30 डिग्री और x का हमसे सप्लीमेंट्री पूछा है तो x का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 150 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 150 डिग्री है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, देख लीजिए कि क्या इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। देखो क्वेश्चन जब परीक्षा में आता ना तो वहाँ पे हमारा दिमाग चले तो ज़्यादा सही है। अभी क्या करना है हमारे लिए, वहाँ पे अगर दिमाग सही चलाना है तो हमें यहाँ पे सही तरीके से चीज़ों को देखना और समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर अचानक आपकी किसी भी परीक्षा में आएंगे ना तो ये भी दिक्कत दे सकते हैं अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आपको, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उतना शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।